दोस्तों राधे राधे। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। हनुमान जी एक अजेय योद्धा थे जो सर्वशक्तिमान थे। हनुमान के बगैर न तो राम है और न राम के बिना हनुमान। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा पाया था। हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया की हजारों गाथाएं हैं। लेकिन हमने कुछ चुनिंदा कथा का वर्णन किया है। हनुमान का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। हनुमान के जन्म स्थान के बारे बहुत मतभेद है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों का कहना है कि हनुमान जी का जन्म रांची जिले के गुमला परमंडल के ग्राम अंजन में हुआ था। कर्नाटकवासियों की धारणा है कि हनुमान जी कर्नाटक में पैदा हुए थे। कर्नाटक के पंपा और हम्पी में किष्किंधा के ध्वंसावशेष अब भी देखे जा सकते हैं। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, इस विषय में भी मतभेद है। एक मान्यता है कि एक बार जब मारुति ने अंजनी को वन में देखा तो वे उस पर मोहित हो गए। उन्होंने अंजनी से संयोग किया और वे गर्भवती हो गईं। एक अन्य मान्यता है कि वायु ने अंजनी के शरीर में कान के माध्यम से प्रवेश किया और वे गर्भवती हो गईं। एक और कथा प्रचलित है, उसके अनुसार महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त जो खीर अपनी रानियों में बांटी थी, उसका एक भाग गरुड़ उठाकर ले गया थे और उसे उस स्थान पर गिरा दिया जहां अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। खीर खा लेने से अंजनी गर्भवती हो गई और कालांतर में उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। एक और कथा प्रचलित है, उसके अनुसार कपिराज केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर रहते थे। अंजना के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुत्र कामना हेतु वर्षों तक तपस्या की। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान देकर कहा था कि उनके एकादश रुद्रों में से एक अंश उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। शिवजी ने उन्हें जाप करने का लिए एक मंत्र देकर कहा कि उन्हें पवन देवता के प्रसाद के एक सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। हनुमान जी जब प्रभु श्री राम के साथ लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए रामा दल में रावण और प्रभु श्री राम के बीच युद्ध चल रहा था, तब प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण जी को रावण के कहने पर रावण का मित्र हिरावण, जो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को रात्रि के समय रामा दल से चुरा ले जाता है, जो कि हिरावण रावण का मित्र था। अहिरावण पाताल में रहता था। रावण ने कहने पर उसने भगवान राम के युद्ध शिविर में उतरकर राम और लक्ष्मण दोनों का अपहरण कर लिया था। दोनों को वह पाताल लोक लेकर गया और वहां उसने दोनों को बंधक बनाकर रख लिया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई, लेकिन विभीषण ने ये भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया कि कौन अपहरण करके ले जा सकता है। तब हनुमान जी राम लक्ष्मण को अपहरण से छुड़वाने के लिए पातालपुरी पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके ही रूप जैसा कोई बालक पहरा दे रहा है। उसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज हनुमान जी का ही पुत्र था। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वे राम लक्ष्मण दोनों को अपने कंधे पर बिठाकर पुनः युद्ध शिविर में लौट गए और इसके बाद हनुमान जी और प्रभु श्री राम लक्ष्मण सभी वानर सेना ने मिलकर लंका पर चढ़ाई करती और लंका पर विजय प्राप्त किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों धन्यवाद।